अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। भाइयों और बहनों और मेरे वो प्यारे दर्शक जिनके दिमाग में खून नहीं बल्कि सवाल बहते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महामानव की जिनके बयानों पर नासा वाले पसीने पोंछें, इसरो वाले खामोशी से चाय पी लें और आम आदमी बोले क्या मतलब था भाई इसका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के ब्रह्मांडिक सोच वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, जिनके बयान सिर्फ बयान नहीं होते, वो गूगल सर्च ट्रेंड बन जाते हैं। बादलों में छिपता रडार। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। देश में माहौल गर्म था, टीवी चैनलों पर स्क्रीन पर तोपें चल रही थीं और मोदी जी ने दिया वो ऐतिहासिक बयान। मैंने एक्सपर्ट को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा बादल आ जाएंगे तो रडार नहीं देख पाएगा। अब देखो इसरो वालों को ट्रेनिंग में क्यों भेजा जा रहा है, नासा में पीएचडी क्यों, जब हमारे पास पीएमओ में मौसम वाला रडार विशेषज्ञ बैठा है। सोशल मीडिया वालों ने कहा बादल रडार से छिप सकते हैं, तो विपक्ष ने पूछा तो क्या इंडियन एयरफोर्स वेदर फोरकास्ट ऐप से मिशन प्लान करती है। वैज्ञानिक बोले भाई साहब ये फिजिक्स नहीं, नेटफ्लिक्स की साइंस फिक्शन स्क्रिप्ट लग रही है। एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में दो विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है क्लाउड है, जाइए, चल पड़े। 1988 में ईमेल और डिजिटल कैमरा। अब बारी है उस टाइम ट्रैवलर की जो मार्वल यूनिवर्स को भी शर्मिंदा कर दे। मोदी जी ने कहा कि उन्होंने 1987-88 में डिजिटल कैमरा से फ़ोटो खींचकर ईमेल से भेजी थी। पब्लिक ने पूछा 1988 में इंडिया में डिजिटल कैमरा था कहाँ। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स बोले सर उस समय तो हम विंडोज़ 3.1 भी इंस्टॉल करना सीख रहे थे, ये तो ब्रॉडबैंड से पहले ही ब्रॉडबैंड चला रहे हैं। नेटिजन्स ने कहा मोदी जी ईमेल नहीं करते, वो टाइम ट्रैवल करके जीमेल के बाप से मिलकर आए थे शायद। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। पवन चक्की से ऑक्सीजन और पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसरो वाले क्यों इतना मेहनत करते हैं मार्स पे पानी खोजने में। अरे भाई मोदी जी के हिसाब से तो पवन चक्की घुमा लो, हवा से पानी और ऑक्सीजन दोनों निकल जाएगा। पवन चक्कियों से हवा में नमी खींचकर पानी और ऑक्सीजन मिल सकता है, मोदी जी ने सुझाव दिया था। अब वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि वो साइंस पढ़ें या पौराणिक कथाएं। ट्विटर पर लोग बोले अब हम भी अपने घर की पंखी से बारिश निकालेंगे। कुछ भक्त बोले साइंस समझ नहीं आ रही लेकिन भावना पवित्र है। कि विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें
तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर सक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा, तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहाँ पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। मैं जैविक नहीं हूँ। 2024 में एक इंटरव्यू आया और जनता को ऐसा लगा जैसे नेटफ्लिक्स पर नरेंद्र मोदी सीजन 3 रिलीज हुआ हो। मोदी जी बोले, मेरी माँ के जीवित रहते मुझे लगता था मैं जैविक हूँ, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। अब मीडिया तो ठहरा गूगल वाला, हेडलाइंस बन गई, मोदी इज नॉट बायोलॉजिकल, सेज ही इज सेंट बाय गॉड। पब्लिक ने कहा अब तो अमिताभ बच्चन भी सोच में पड़ गए होंगे कि केवीसी में लाइफलाइन की जगह डिवाइन लाइन रखनी पड़ेगी। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। मेरी नसों में खून नहीं सिंदूर बहता है। अब ये नया लॉन्च है, खून नहीं सिंदूर बहता है। भाई ये कविता थी या सीरियल का प्रोमो? मेरी नसों में लहू नहीं बहता सिंदूर बहता है, पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा। लोग बोले कौन सी प्रयोगशाला है जहां सिंदूर वाला ब्लड ग्रुप चलता है। ट्विटर पर नया ट्रेंड चला, हैशटैग सिंदूर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और एम्स के डॉक्टर बोले सर ये बायोलॉजी है, भक्ति नहीं। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। गैस पाइपलाइन से खाने बनती है। मोदी जी एक रैली में बोले गैस पाइपलाइन बिछी तो गरीब के घर में चूल्हा जलता है और वहां से खाना बनता है। अब जनता पूछे सर पाइपलाइन बिछते ही खाना बनना शुरू हो गया क्या? क्या पाइपलाइन में रोटियां प्री इंस्टॉल्ड आती हैं? कुछ भक्त बोले सर का मतलब मेटाफोरिकल था, लेकिन मेटाफोरिकल भी इतना लिटरल हो जाए तो मेटाफिजिक्स भी रिजाइन दे दे। प्लास्टिक सर्जरी से गणेश जी का सिर जुड़ा था। ये तो वो बयान है जो हॉलीवुड की माइथोलॉजिकल फिल्म्स को भी स्क्रिप्ट आइडियाज दे दे। प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी थी, तभी तो गणेश जी का सिर हाथी से जोड़ा गया। एम्स के डॉक्टर बोले सर हम तो ओटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्होंने तो एमआरआई के बिना ही ट्रांसप्लांट करवा दिया। और नेटफ्लिक्स वाले बोले इज दिस माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन? अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। गैस चैम्बर जैसा अनुभव। 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान जब पीएम साहब ने कहा कि उन्होंने गरीबों की तकलीफ महसूस की जैसे गैस चैम्बर में कोई होता है। अब जनता सन्न, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर ग्रुप्स ने नाराजगी जताई और सोशल मीडिया पर लोग बोले एम्पैथी ठीक है लेकिन ऐसा कंपैरिजन बहुत इनसेंसिटिव है।
किसी ने कहा सर एक्सप्रेशन की बजाय एक्सप्लेनेशन दे देते, लेकिन नहीं, बात तो भावना की थी और कंपैरिजन न्यूक्लियर था। गाय की गैस से फैक्ट्री चल सकती है। एक रैली में मोदी जी बोले गाय की गैस से फैक्ट्री चला सकते हैं। अब इंजीनियर्स ने पूछा सर क्या हम अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल छोड़कर गौ माता व्हीकल बनाएंगे? ट्विटर पर चला है नया टॉपिक #गौशक्ति इंजन और भक्त बोले सर काउ सेंट्रिक इकोनॉमी ला रहे हैं। कुछ लोग बोले मोदी जी को नोबेल प्राइज दे दो, उन्होंने मीथेन को नेशनल एसेट घोषित कर दिया। कांग्रेस ने आज़ादी नहीं दिलाई। एक बार मोदी जी ने कह दिया कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। अब इतिहासकारों ने मुंह पकड़ लिया। CBSE की किताबें कांप गईं और गांधी जी ने कॉइन से बाहर निकलने की कोशिश की। जनता ने पूछा तो फिर सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल सब क्या कर रहे थे? भक्त बोले वो बैकग्राउंड डांसर्स थे। इतने वर्षों में जब भी PM मोदी जी बोलते हैं, उनके बगल में बैठा हुआ स्क्रिप्ट राइटर क्या सोचता है? क्या वो चाय पीते समय इंटरनेट बंद कर देता है ताकि इतिहास और विज्ञान ना पढ़ाना पड़े? या फिर वो सोचता है चलो इस बार कुछ ऐसा लिखते हैं कि सोशल मीडिया की बैंडविड्थ फट जाए? कभी कभी तो लगता है PMO में स्पीच राइटिंग टीम नहीं, बालाजी टेलीफिल्म्स की स्क्रिप्ट टीम बैठी हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।